आने वाले कुछ पलों में हम आपको बताएंगे वो बातें जो ना केवल आपका नजरिया, आपकी थिंकिंग, बल्कि आपकी लाइफ को भी बदल देगी। एक ऐसा ट्रेंड जिसका क्रेज दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, जिसे अब तक लाखों लोग अपना चुके हैं। हम बात कर रहे हैं प्लास्टिक सर्जरी की, जो उन लोगों के लिए वरदान है जिन्हें मेडिकली इसकी जरूरत है, परंतु आज इसे ब्यूटी एनहांसर के रूप में देखा जा रहा है। आज हम आपको आगाह करेंगे उन तमाम साइड इफेक्ट्स से जो प्लास्टिक सर्जरी से हो सकते हैं। प्लास्टिक सर्जरी के बाद पहला झटका तब लगता है जब सर्जरी वाला बॉडी का हिस्सा बिल्कुल सुन्न पड़ जाता है। प्लास्टिक सर्जरी के दौरान कुछ देर के लिए नर्व्स नम हो जाती हैं। कुछ केसेस में परमानेंट डैमेज ऑफ नर्व्स भी देखा गया है। प्लास्टिक सर्जरी टिश्यू डेथ की जिम्मेदार है। इसमें नर्कोसिस का रिस्क है, जो स्मोकर्स के लिए तो कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि ऐसे केसेस में टिश्यूज की हीलिंग देर से होती है। सेरोमा ये एक ऐसी कंडीशन है जो सर्जरी के बाद सामने आती है। सर्जरी के बाद स्किन से बहता फ्लूइड प्लास्टिक सर्जरी का एक ऐसा साइड इफेक्ट है जो बहुत कॉमन है। इसे सेरोमा कहते हैं। कई बार इसे रोकने के लिए सर्जन्स को घाव के अंदर एक ड्रेनेज ट्यूब डालना पड़ता है। कैपिलरीज तक पहुंचने वाले स्किन डीप प्रोसीजर्स के बाद एक शॉक तब लगता है जब मिरर सामने आता है, जिसमें चेहरे पर खूबसूरती के बजाय ब्रूजेस नजर आते हैं। कभी कभी तो एक्सेसिव ब्लीडिंग भी होती है। ध्यान रहे, प्लास्टिक सर्जरी के बाद ऐसा जरूरी नहीं है कि जो रिजल्ट आपने एक्सपेक्ट किया हो वो आपको मिले। सर्जरी के बाद अनएक्सपेक्टेड स्कारिंग को छिपाना जरूरी है, और इसके लिए सर्जन की एफिशिएंसी उतनी ही जरूरी है। सो बी सर्टेन बिफोर सर्जरी कि आपने अपने लिए ऐसा सर्जन चुना है जो स्कार्स की प्रॉब्लम से आपको बचा लेगा। ये फिटनेस टॉप 10 उन सभी के लिए है जो खुद को अट्रैक्टिव बनाने के लिए प्लास्टिक सर्जरी करवाना चाहते हैं। हमें सावधान करना है उन सभी को जो खूबसूरती के लिए अपनी पीसफुल लाइफ में मुसीबतों को सिर्फ इसलिए बुलाना चाहते हैं क्योंकि वो प्लास्टिक सर्जरी के अगली साइड से अनजान है। रिएक्शंस ड्यू टू एनेस्थीसिया, प्लास्टिक सर्जरी का एक और पेनफुल साइड। ये वो रिएक्शन है जो मेडिकेशन की वजह से पनपने लगता है। सो बी वेयर, बिकॉज इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये रिएक्शंस आपको नहीं होंगे। सावधान, सुंदरता के बजाय पछतावा भी हाथ लग सकता है। जरूरी नहीं कि प्लास्टिक सर्जरी का रिजल्ट वही हो जैसा आपने सोचा था। ऐसे में पेशेंट गुस्से और तनाव का शिकार हो सकता है। लोगों की तारीफ के बजाय क्रिटिसिज्म के डर से कभी-कभी पेशेंट सोशली आइसोलेटेड भी हो जाते हैं। बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर, प्लास्टिक सर्जरी का एक और डार्क साइड। बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर जिसके चलते पेशेंट बार-बार प्लास्टिक सर्जरी करवाता है, क्योंकि उसके मन में अपनी बॉडी की एक डिस्टॉर्टेड इमेज होती है, जिसे साकार करने के लिए वो चाहे कितनी बार प्लास्टिक सर्जरी करवा ले, पर उन्हें मनचाहा रिजल्ट नहीं नजर आता। इस तरह की प्लास्टिक सर्जरी के वो आदी बन जाते हैं। बोटॉक्स, जिसका असली मकसद होता है ज्यादा यंग दिखाना, पर इसके बदले में आपको गंवाना पड़ता है चेहरे का नेचुरल फील। बोटॉक्स फेस एक बहुत पॉपुलर प्रोसीजर है, पर इसके साथ तमाम कॉम्प्लिकेशंस भी जुड़े हैं। हो सकता है जहां बोटॉक्स का इंजेक्शन लगा है वो हिस्सा नम हो जाए, वहां पेन होने लगे, हेडेक हो या उल्टी भी हो सकती है। अब हम बात करेंगे टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम की। राइनोप्लास्टिक या दूसरी प्लास्टिक सर्जरीज के बाद कुछ केसेस में टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम की शिकायत देखी गई है, जो एक खतरनाक सिंड्रोम है जिसका शिकार अपनी जान से भी हाथ धो सकता है। सो व्यूअर्स, प्लास्टिक सर्जरी करवाने से पहले गंभीरता से इन तमाम साइड इफेक्ट्स पर गौर कीजिए, जिनके बारे में हमने आपको आगाह किया है, ताकि आपको निराश, हताश या परेशान ना होना पड़े। For more videos, subscribe to our channel, Care World.